नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फिटर महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग का 15वां भाग है। पीछे का भाग देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप फ्रॉम 50 mm to 150 mm डायमीटर। प्लम्बर टूल जिसका नाम क्या है? वह प्लम्बर टूल जो 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक पाइप को असेंबल कर सकता है और खोल सकता है। उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए चैन पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं चैन पाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है चैन पाइप रेंच। इसी का प्रयोग जो है यहाँ पे 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक के पाइप को बांध सकते हैं और खोल सकते हैं। तो ये इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है स्टील्सन पाइप रेंच, ये है आपका फुटप्रिंट पाइप रेंच और ये स्टार्प पाइप रेंच है। इसको प्रयोग फिनिश ट्यूबुलर पाइप के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैन पाइप रेंच। अगला प्रश्न है कि पाइपलाइन में प्रतीक का नाम क्या है? ये जो सिंबल दिया है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इधर बड़ा दिया हुआ है और इधर छोटा है, तो इसे कहा जाता है रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। इसका जो रिड्यूसर का आप देख सकते हैं कि सेंटर जो है एक तरह से समान दिया है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेयर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है? तो पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है, यानी कि जिसका दोनों जो सेंटर होता है वो समान होता है, उसका प्रयोग पाइपलाइन में वर्टिकल पोजीशन में किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। इसका जो डायमीटर होता है वो अलग अलग होने के बाद भी जो सेंटर होता है वो सेम होता है। यहाँ पे बड़ा डायमीटर और यहाँ पे छोटा डायमीटर है, बट जो सेंटर है वो सेम है, इसलिए इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो है वो वर्टिकल पोजीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पानी के नल में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप पाइप का एक नल है, नल में ये जो X मार्क किया गया है उसे बताना है कि वो क्या है। तो ये इसे बोला जाता है वॉल्व सीट। ये वॉल्व सीट जो है यही है जो पानी के फ्लो को जो है अगर जब बंद करते हैं तो वहां पे आपको क्लोज कर देता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। Which valve is used to permit fluid flow in one direction only? केवल एक दिशा में द्रव की प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? पानी के जो बहाव है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ले जाना है, तो उसके लिए हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन रिटर्न, यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी के बहाव को फ्लो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Which type of wrench is used on the finished tubular surface? फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस की सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि जो फिनिश ट्यूबुलर सतह है, सरफेस है, वहां पे स्टार्प टाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो स्टार्प टाइप जो है वो कई तरह के होते हैं दिखने में। आइए देखते हैं स्टार्प रेंच। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है स्टार्प पाइप रेंच। इसमें जो है जो फिनिश ट्यूबुलर पाइप होते हैं उसको यहाँ पे
होल्ड किया जाता है जिससे कि इस पे किसी तरह का स्क्रैच नहीं आता है। तो इसको खींच कर ये जो है रस्सी इसको बांध दिया जाता है। इसके कई प्रकार के स्टार रेंच मार्केट में अवेलेबल है। अगला प्रश्न है कि जो एक्स भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है ये आपका जो है व्हील कटर है। ये जो है आपका कटर व्हील है, इसके द्वारा जो है पाइप को काटा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो दो रोलर दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, एक रोलर यहाँ और एक रोलर यहाँ, तो इसे बोला जाता है गाइड रोलर। जब आप पाइप काटते हैं तो गाइड रोलर ही ये इसको पाइप को गाइड करता है काटने के लिए कटर के द्वारा। और ये है जो है हैंड व्हील है, इसको घुमाकर हम फीड देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ए है। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पाइप वाइस टू होल्ड पाइप डायमीटर इन mm। पाइप वाइस में कितने मिलीमीटर के व्यास वाले पाइपों को पकड़ने की क्षमता होती है। तो पाइप वाइस है उसमें कितना मिलीमीटर तक पाइप होल्ड कर सकता है। तो पाइप वाइस में जो है आप 63 mm तक के जो डायमीटर का व्यास का जो पाइप है उसको ये पाइप वाइस होल्ड कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 63 mm। तो देखिए दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ रेंच, इस रेंच का प्रकार का नाम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इस प्रकार के रेंच जो होता है वो फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस पे होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार रेंच। स्टार रेंच का प्रयोग जो है फिनिश्ड ट्यूबुलर पाइप या सरफेस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विथ अ चैन रेंच। चैन पाइप रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। तो जो चैन पाइप है उसके द्वारा मिनिमम 50 मिलीमीटर से मैक्सिमम 150 मिलीमीटर यानी कि 50 mm से 150 mm तक चैन पाइप रेंच के द्वारा किसी मेटल को, किसी जॉब को, किसी पाइप को होल्ड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 mm मिनिमम चैन पाइप रेंच के द्वारा होल्ड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड बाय कट बाय पाइप डाई। पाइप डाई के द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या है। तो पाइप डाई के द्वारा हम 1/2 इंच से 4 इंच तक के थ्रेड को काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा जो होती है डाई पाइप के द्वारा वो 1/2 इंची से 4 इंची तक होती है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफी अच्छा मार्क्स आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।